तो बच्चों, मैं आर के लाल आप लोगों को मोशन के बारे में बता रहा था। मोशन दो तरह के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि टाइम इंटरवल चाहे आप जितना भी स्मॉल करो, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, चाहे जितना भी कम हो। जैसे फर्स्ट सेकेंड में अगर 5 मीटर गया तो अगले सेकेंड में भी 5 मीटर जाएगा, फिर उसके थर्ड सेकेंड में भी 5 मीटर ही जाएगा। और टाइम इंटरवल को आप कितना छोटा करें, अगर जैसे 1/100 सेकेंड करते हैं तो उतनी देर में 5 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगा सेम बॉडी। अगर उसको फिर उसके नेक्स्ट 1/100 सेकेंड में फिर 5 सेंटीमीटर जाएगा। तो टाइम इंटरवल जितना भी छोटा कर दें, बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इस तरह का जो मोशन होता है ना, इसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जो मोशन यूनिफॉर्म नहीं है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। वो तो आप समझ ही सकते हो, नॉन यूनिफॉर्म कोई स्पेशल टाइप का मोशन नहीं है। ज़्यादातर मोशन जो आप देखते हो लाइफ में वो सब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। आप स्कूटर से मार्केट गए, वहाँ से आ गए, आप स्कूल गए, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये जितने भी मोशन आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर मोशन इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कभी कभार देखने को मिलता है कि कोई स्ट्रेट रोड है और वहाँ से कोई गाड़ी बिल्कुल इक्वल स्पीड से विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन जा रही है, उसको आप यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। तो आप समझ लिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम और आपको बताते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्टेंस इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। बॉडी जितना रास्ता पर जितना चलता है, रास्ते की जो लंबाई होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट इज अनदर थिंग। डिस्प्लेसमेंट में बॉडी का इनिशियल पॉइंट देखते हैं, फाइनल पॉइंट देखते हैं और उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगेन डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर उसको कहते हैं जिसका डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर उसको कहते हैं जिसका कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे इसको फिगर से समझने की कोशिश करिए। कोई बॉडी यहां से यहां गई और ये सपोज 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन एक दूसरा पाथ सोचिए, सेमी सर्कुलर पाथ, ऐसे करके और बॉडी यहाँ पे पहुंची है। सेमी सर्कुलर पाथ पर चलते हुए बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पहुंची है। तो ये जो पूरा लेंथ होगा ना, ये रास्ते की जो लंबाई होगी, ये डिस्टेंस होगा। और यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर ये जैसे 5 मीटर है, ये डायमीटर समझ सकते हो। इस केस में रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.5 मीटर। और ये जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, जिसको डिस्टेंस कहते हैं, उसको आप एस से लिख सकते हो एंड दैट इज पाई आर। आप जानते हैं ना, पूरा जो सरकमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पे होगा पाई इंटू आर, दैट मीन्स 2.5 पाई मीटर। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर बॉडी यहां से चली और वो ऐसे ऐसे चलते हुए
सेमी सर्कुलर पाथ पे चलते हुए यहां तक पहुंची है, तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस बॉडी ने ज्यादा ट्रेवल किया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इसका कम हुआ है उसके रिस्पेक्ट में। ये डिस्प्लेसमेंट में हम बस इनिशियल पॉइंट देखते हैं, इसका नाम रख लेते हैं I और इसका नाम रख लेते हैं F। फ्रॉम I to F, फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज इट्स डायरेक्शन। ओके, इसमें डायरेक्शन नहीं होता ना, डायरेक्शन चेंज करता जा रहा है हर जगह, कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं है डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक यूनिक डायरेक्शन है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है, एंड दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो जब आप ये समझ गए तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जैसे कोई बॉडी इधर गई एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर, और फिर यहाँ से राइट टर्न हो गई और वाई एक्सिस के अलोंग बॉडी इधर गई 3 मीटर, और फिर यहाँ से यहाँ तक का resultant. This is, if this angle is 90 degree, then using Pythagoras theorem, you may find that this is 5 meter. अब बॉडी पहले यहाँ पे थी O पे, A पे आई वहां से और फाइनली B पे गई। OB is the resultant displacement. OA भी एक डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। अगर हम पूरे मोशन की बात करें, O से B तक के मोशन की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 मीटर, सेकेंड पार्ट में बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 3 मीटर, और फाइनली बॉडी का अगर आपसे ये पूछा जाए कि बॉडी ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसको कि पाथ लेंथ भी कहते हैं, जिसको कि डिस्टेंस भी कहते हैं, तो दैट विल बी 4 मीटर प्लस 3 मीटर इक्वल टू 7 मीटर। बट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, ऐसे OB इसको ऐसे करते हैं, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। दिस इज 5 मीटर, ये क्या मिला, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये मैग्नीट्यूड अगर आपने बताया, बट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन बताने के लिए यहां एक एंगल यूज करते हैं फाई, और आप लिख सकते हो tan फाई। tan फाई इक्वल टू 3 मीटर बाई 4 मीटर, कैंसिल हो जाएगा, तो फाई को लिखा जाता है tan इनवर्स 3/4 और 0.75, ऐसे ये डायरेक्शन होता है। एक बात और याद रखें, फिजिक्स में जनरली कभी कभी एक्सेप्शनल केस भी होता है, बट नॉर्मली आपका जो कॉपी का पेज है या जो हमारे व्हाइट बोर्ड का अपर साइड है, यहाँ पे नॉर्थ लिखते हैं, इसको नॉर्थ मानते हैं, ये साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। आप याद रखिए चॉइस नहीं है, अगर आप नॉर्थ की तरफ खड़े होंगे ना, तो आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट में ही होगा, वो वेस्ट में नहीं हो सकता, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट में होगा।
और आप अगर नॉर्थ की तरफ खड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि साउथ आपके पीछे होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन का एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि यूज करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स के अंदर। और ये एंगल जो यहाँ पे है इसको tan इनवर्स 0.75 और ये एंगल किधर से बन रहा है, पूरब से आप जा रहे हैं उत्तर दिशा में, तो इसको लिखते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसे डायरेक्शन बोला जाता है। फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0.75 एंड डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब है कि आप ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो एंगल है वो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ये वेक्टर के बीच में एक डायरेक्शन ईस्ट है और दूसरा ये ईस्ट से ये वेक्टर मुड़ने की कोशिश कर रहा है नॉर्थ की तरफ और इतने डिग्री के पास में आया है। एक अप्रॉक्स वैल्यू 3, 4, 5 में मैं आपको बताऊं कि 3 के सामने का जो एंगल होता है ना अप्रॉक्स 37 डिग्री होता है और 4 मीटर के सामने वाला एंगल, ये पाइथागोरियन ट्रायंगल के लिए है, दिस इज अबाउट 53 डिग्री एंड दिस एंगल जो 5 के सामने है वो 90 डिग्री। अब अगर इनके वैल्यूज मल्टीपल हो जाए, जैसे ये 8 मीटर हो जाए, ये 6 मीटर हो जाए और ये 10 मीटर हो जाए, तो भी एंगल्स लगभग इतने होंगे। एग्जैक्ट नहीं है, बिल्कुल एक बहुत एक्यूरेट नहीं है, 37 पॉइंट समथिंग हो सकता है, यहाँ पे 53 से थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बट अप्रॉक्स वैल्यू इतना लेकर के आप चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क सीख लिया, आपने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में सीख लिया। दैट्स ऑल टुडे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करें, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको शेयर करें और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको आगे भी फिजिक्स से रिलेटेड मिलता रहे तो आप इसको